दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के लखपति या करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात गलत भी नहीं है। ऐसा हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो कि करोड़पति बन गए हैं, लखपति बन गए हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा के। लेकिन दोस्तों आपको लगता होगा कि आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो अगर मुनाफे में जाते भी हो तो 10 या 20% की ग्रोथ ही देखने को मिलती है। तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लखपति या करोड़पति बनते हैं शेयर मार्केट से, उनकी वेल्थ 2 गुना 3 गुना कैसे हो जाती है? ऐसा 10 या 20% ग्रोथ मिलने से तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं वो लोग जिनकी वेल्थ शेयर मार्केट में 2 से 3 गुना हो जाती है एक साल में, और वो लखपति या करोड़पति बन जाते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो सक्सेसफुल लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसकी वजह से उनकी वेल्थ 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी वो लोग अपनाते हैं जो आप नहीं अपना पाते। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है निखिल और मैं आप लोगों के लिए ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा कि जिस चीज में रिस्क ज्यादा होता है उसमें चांसेस भी ज्यादा होते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के, और जिस चीज में रिस्क कम होता है वहां पे आपका जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो भी काफी कम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से श्योरिटी आपको 10-20% की ग्रोथ मिल ही जाती है। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से भी आप देख सकते हो कि ये कंपनीज आपको मुनाफा दे ही देती हैं। आपका पैसा यहाँ पे सेफ होता है, रिस्क बहुत कम होता है और आपको 10 या 20% की ग्रोथ यहाँ पे मिलती रहती है। तो बहुत से लोग ऐसी सेफ कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं और ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ साल से काफी अच्छा मुनाफा भी देती आ रही हैं। 10 से 20% की ग्रोथ इनमें आपको श्योरिटी मिल ही जाती है। जैसे मैं नाम लूँ अगर कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज या ब्रांड्स का, जैसे मान लो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, इन कंपनीज के शेयर होते हैं जो आपको मालूम होता है कि 10 से 20% की ग्रोथ आपको आसानी से दे ही जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसी कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं जिसमें उनको नुकसान होने की संभावना कम होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी कम ही होता है। अब दोस्तों इस बात का मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे रिस्क ही रिस्क हो। ऐसा आप करेंगे तो आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो 80-20 की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत से सेफ शेयर्स होते हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको ठीक ठाक मुनाफा मिल ही जाता है, लेकिन ऐसी भी कंपनी होती है सेम टाइम पे जहाँ पे रिस्क होता है और जिन कंपनीज को कोई भी नहीं खरीदना चाहता है, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज जिनमें अभी अभी बहुत ज्यादा गिरावट आई हो उनके शेयर्स में, या फिर बहुत ही कम लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसी कंपनीज के शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट कमाने का जो चांस होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। अभी हाल ही में मैं एग्जांपल दूं आपको रुचि सोया का। रुचि सोया का शेयर भी मान लो 13 या 14 रुपए का था, लेकिन एक टाइम आया उसका शेयर 1300 रुपए का हो गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी ही शेयर्स की और ऐसी ही कंपनीज की। अब बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, 80-20 की स्ट्रेटजी अपनाते हैं और अपना जो पैसा होता है उसका 20% इन कंपनीज में लगाते हैं और 80% पैसा उन्हीं कंपनीज में लगाते हैं जहां पे उनका पैसा सेफ रहता है। अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे आप लोग अपना पोर्टफोलियो 80-20 की स्ट्रेटजी अपना के चूज कर सकते हैं और इसमें क्या चांसेस होते हैं फायदे के और नुकसान के। क्या ऐसे 80-20 की स्ट्रेटजी अपना के आप अपनी वेल्थ को डबल कर सकते हो? लेकिन दोस्तों आप 80-20 की स्ट्रेटजी को 90 या 10 भी कर सकते हैं या फिर 70 या 30 भी कर सकते हैं। आप उतना ही पैसा इन रिस्की शेयर्स में लगाएं जितना अगर डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो, तभी आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बायर बन सकते हैं। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास में 1000 रुपया है जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे 80-20 की स्ट्रेटजी अपनाते हुए 80% पैसा ऐसे शेयर्स में लगाएंगे जो कि सेफ है और 20% पैसा ऐसे शेयर्स में लगाएंगे जहां पे थोड़ा सा रिस्क भी हम ले सकते। तो हम 800 रुपये यहाँ पे ऐसे शेयर्स में लगाएंगे जिसमें कि हमें मालूम है 10 से 20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे एक साल में मिल ही जाएगी। तो मान लीजिए कि इन 800 रुपये के शेयर्स में आपको 20% का प्रॉफिट होता है और एक साल में आपका जो 800 रुपया था
वो 20% बढ़ के 960 रुपए हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एग्जांपल लेते हैं कि बचे हुए 200 रुपए आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे थे जहां पे रिस्क ज्यादा है और प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। मान लीजिए कि इन 200 रुपए से आपने अलग अलग कंपनीज में 50-50 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। अब यहाँ पे भी हम दो तरीके के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो 200 रुपए अलग अलग कंपनीज में रिस्क लेके लगाया था वो सारा का सारा पैसा आपका डूब गया और सभी कंपनीज के शेयर जो हैं वो जीरो हो गए। तो एक सिनेरियो तो ये है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप इन कंपनीज में उतना ही पैसा लगाएं कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका ये पैसा डूब ही जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 4 कंपनीज में 50-50 रुपए अलग अलग लगा दिए और 1 साल बाद पहली कंपनी में जो आपने 50 रुपए के शेयर खरीदे थे उनकी कीमत हो गई 0 और दूसरी कंपनीज के जो 50 रुपए के शेयर थे उसकी भी कीमत हो गई 0 और तीसरी कंपनी के शेयर भी मान लीजिए हो गए 0। लेकिन चौथी कंपनी में जो आपने 50 रुपए लगाए थे मान लीजिए कि वो 1 साल में 10 या 20 गुना हो गए, तो 20 गुना के हिसाब से आपके 50 रुपए हो जाएंगे 1000 रुपए। कुछ टाइम पहले ऐसा सोचकर रुचि सोया कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका पैसा 50 या 100 गुना हो गया था। मैं तो यहाँ पे सिर्फ 20 गुना ही की बात कर रहा हूँ। तो क्या पता कि चौथी कंपनी जिसमें आपने 50 रुपए लगाया था उसमें रुचि सोया कंपनी की तरह ही उछाल आ जाए और उसके शेयर 10 से 20 गुना भी हो गए, तो आपके जो 50 रुपए थे वो 1000 रुपए बन जाएंगे। तो अगर आप एंड में देखेंगे कि आपके 80% पैसे से यहाँ पे 960 रुपए हुए और जो बाकी 20% आपने यहाँ पे 200 रुपए लगाए थे वो बन गए 1000 रुपए, यानी कि आपका जो टोटल वेल्थ बन गया वो बन गया 1960 रुपए। तो आपने जब शुरुआत करी थी तो आपने 1000 रुपए से शुरुआत करी थी। अब मान लीजिए कि आपके पास में लगभग 2000 रुपए हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप फिर से 80-20 की स्ट्रेटजी अपना करके इस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं और यही स्ट्रेटजी अपना करके बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होते रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से जो सक्सेसफुल लोग होते हैं शेयर मार्केट में वो कैसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं और कैसे अपनी वेल्थ को 2 गुना या 3 गुना कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी आज काफ़ी नॉलेज मिली होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये आपको अपनी कंडीशन देखते हुए तय करना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।